राधे राधे दोस्तों। आज हम भोंदू और ठाकुर जी की अद्भुत कहानी सुनाएंगे। एक ऋषि ठाकुर जी के सेवा करने वाला एक ग्वारिया। ग्वारिया इतना सीधा था, इतना भोला था कि सब लोग उसे भोंदू कहते थे। भोंदू किसे कहते थे? जो बहुत भोला होता है, तब उसको भोंदू कहा जाता है प्यार से। गुरुदेव तो प्रवचन करते थे, लेकिन भोंदू जो था ना, वो उसको ऐसा लगता था भोंदू को ऐसा लगता था कि शायद गुरुदेव 2-3 हजार साल पहले की कथा नहीं सुना रहे हैं। रोज ऐसी लीला होती है वृंदावन में, शायद गुरुजी ऐसे ही सुना रहे हों। आज जब गुरुदेव ने बताया भांडी वन में ठाकुर जी गैया चराने के लिए जाते हैं, तैसे ही भोंदू ने जैसे ही सुना वैसे ही कहा, मैं भी तो भांडीर वन जाता हूँ गैया चराने। अरे मैं भी तो उसे भांडी वन में जाता हूँ गैया चराने, और गुरुदेव कह रहे हैं कि भांडी वन में ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, लेकिन मुझको तो कभी दिखे नहीं। शायद कभी मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब गुरुदेव ने बता दिया। अब कल से ही भांडीर वन जाऊंगा और खोजूंगा ठाकुर जी भी आते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं। उसको इतना विश्वास हो गया गुरु जी की बातों पर, उसको लगा आज भी ठाकुर जी आते हैं भांडीर वन में। अगले दिन गैया चराने के लिए भांडीर वन गया, तो भांडीर वन में गैया सब घूमने लगी, और वो यत्र तत्र सर्वत्र वृक्षों के नीचे, कुंजों में, जंगलों में जाकर ठाकुर जी को ढूंढने लगा। गुरु जी हमारे झूठ नहीं बोलते, गुरु जी हमारे सत्य बोलते, यहीं पर गैया चराने ठाकुर जी आते हैं। अरे मैं ही पागल हूँ, मैं ही अभागा हूँ जो ठाकुर जी को नहीं देख पा रहा हूँ। ठाकुर जी यहीं कहीं होंगे। उसका ऐसा भोलापन, ऐसा सीधापन, वह सब जगह ढूंढ रहा था ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी से रुका नहीं गया। अकेले जान भोंदू को अपने गैया के समूह को लेकर लेकर जा रहा था, तभी सामने से देखा है सामने से एक विशाल गैयों का समूह आ रहा है। उस गाय के समूह के मध्य में श्याम वर्ण की पीताम्बरी पहने ठाकुर जी इसकी ओर आ रहे हैं। ठाकुर जी को अपनी ओर आते देख भोंदू तो नाचने लगा, निमग्न हो गया, एकदम भाव में भर गया। कटाक्ष ने ठाकुर जी के सुंदर सुंदर कपोल, मधुर मुस्कान, घुघराले बाल, मोर मुकुट सिर पर, पीताम्बरी पहने हुए, चंदन की सुगंधी महकते हुए ठाकुर जी गैया चराते हुए आ रहे हैं। भोंदू ने जैसे ही उसको देखा, एकदम निमग्न हो गया। ठाकुर जी आकर के भोंदू के पास बैठ गए। अब भोंदू और ठाकुर जी एक दूसरों को देखते। भोंदू बोला, आप वही श्याम सुंदर हो ना, जिनकी बारे में हमारे गुरुदेव सुनाते हैं? ठाकुर जी बोले, हम वही श्याम सुंदर हैं। बोले, अच्छा। हमारे गुरुदेव जी आपके रूप का वर्णन करते हैं, तो लगता है आप कितने सुंदर होंगे, लेकिन आज आपको देख करके ऐसा लग रहा है हमारे गुरुदेव जी बताते हैं उससे लाख गुना ज्यादा सुंदर हो आप। बड़े प्यारे हो ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले, अब केवल बातें ही बनाते रहोगे, कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी हमको? भोंदू बोला, आप मेरे हाथ का खाओगे? बोले, हाँ हाँ मैं खाऊंगा, तुम खिलाओ। तो भोंदू 2-4 रोटी बांध के ले गया था पोटली में, ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कर दी। ठाकुर जी ने प्रेम से पाया, सारी रोटी भोंदू की खा गए। अब फिर भोंदू से बोले, और खिलाओ। भोंदू बोला, मैं तो 2 ही रोटी लाया था, इसे मैं खाता नहीं हूँ। ठाकुर जी बोले, कल से और रोटी लाना, हमको भूख लगती है। और ठाकुर जी अब अपनी गैया लेकर चले गए, और भोंदू अपना गैया लेकर चला गया। भोंदू को लगा ठाकुर जी ऐसे ही आते हैं, सबसे मिलते हैं, वो तो मेरा ही दुर्भाग्य था जो इतने साल बाद मुझको मिले हैं। भोंदू ने आकर किसी को कुछ नहीं बताया, और गुरुजी दूसरे दिन जैसे ही भोंदू गया, तो ज़्यादा रोटियां ले गया, ज़्यादा सब्जियां ले गया। रसोई घर के जो महाराज जी थे, वो जाके गुरुजी से बताया। बोले, गुरुजी आज तो भोंदू इतना सारा भोजन लेके जा रहा है। गुरुजी आए और आकर के बोले, भोंदू तुम तो इतना नहीं खाते, किसके लिए लेके जा रहे हो? भोंदू ने सहज भाव से कहा, बोले, गुरुजी मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैं जहाँ गैया चराने जाता हूँ भांडीर वन में, वहाँ ठाकुर जी भी आते हैं अपनी गैया चराने। अपने ग्वाल वालों के साथ कल आए थे, मेरे से रोटी मांग रहे थे। मैंने 2 रोटी जो ले गया था वही दे दिया, वही खिला दी, तो ठाकुर जी को कम लगी, इसलिए मैं आज ज़्यादा लेके जा रहा हूँ।
गुरुजी बोले, भोंदू कौन आता है भांडेर वन में? भोंदू बोला, ठाकुर जी आते हैं। गुरुजी बोले, कौन से ठाकुर जी? बोले, वही गुरुजी जिसकी आप कथा सुनाते हैं। गुरुजी बोले, सच में ठाकुर जी आते हैं? बोला, हाँ। गुरुजी बोले, अच्छा बता तो सही, कैसे दिखते हैं वो? ऐसे कोई बालक मुकुट कुट पहन के आ गया होगा, तुझको लगा होगा कि ठाकुर जी हैं, तुझको वो पागल बना रहा होगा। तो भोंदू बोला, नहीं गुरुजी, मैं बताता हूँ ना, बिल्कुल कमल जैसे उनके नेत्र हैं। जब वो मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है उन मोतियों जैसे उनके दांत हैं। कानों में ऐसा कुंडल पहनते हैं। और गुरुजी सबसे बड़ी बात, वे जब चलते हैं ना, अलग ही अदा से चलते हैं और पैर जो हैं पृथ्वी पर पड़ते हैं ना, और जैसे ही पैर रखते हैं और हटाते हैं तो पृथ्वी पर एक अद्भुत सी सुगंध सी उगने लगती है। एक अद्भुत सा दृश्य प्रकट हो जाता है। पृथ्वी पर पीली पीताम्बरी पहनते हैं, चंदन से सुगंध आती है। गुरुजी बहुत सुंदर लगते हैं। ठाकुर जी, दोस्तों, जो सीधे लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, चतुर लोग झूठ बोलते हैं। गुरुजी मन में विचार किया, कोई और मुझसे कहता तो मैं मानता न हूं, लेकिन भोंदू इतना सीधा है, ये झूठ नहीं बोलता। भोंदू के मुख से ठाकुर जी के बारे में सुन करके नेत्र सजल हो गए और वे कहने लगे, भोंदू, आज ठाकुर जी आएंगे मिलने के लिए? भोंदू बोला, हाँ आएंगे गुरुजी। आज जब ठाकुर जी आएंगे तो ठाकुर जी से कहना तुम्हारे गुरुजी ने उनको बुलाया है और यहाँ लेकर के आना। यदि आ जाए तो। भोंदू बोला, अरे गुरुजी, मैं लेके आऊं उनको? बोले, हाँ तुम लेके आना। अब भोंदू को यहाँ ये लग रहा है कि गुरुकुल में इतने सारे चेले पढ़ते हैं, गुरुजी के मेरे से ज्यादा विद्वान होंगे, गुरुजी किसी को भी कह सकते थे कि ठाकुर जी को यहाँ लेके आना, लेकिन मुझसे ही क्यों कहा? उसको अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ठाकुर जी केवल उसी से मिलते हैं। उसको लगा सबसे मिलते होंगे। गुरुजी मुझको योग्य जानकर मुझसे ही कहा कि तुम ठाकुर जी के लेके आना। भोंदू तो नाचता गाता हुआ पहुंच गया भांडीवन। जैसे ही ठाकुर जी आए, ठाकुर जी बोले, अरे भैया भोंदू, रोटी खिला। भोंदू तैयारी करने लगा, पत्तल में रोटी रखने लगा, अचार रखने लगा, सब्जी रखने लगा, दही रखने लगा, और रखते रखते बोलने लगा, ठाकुर जी, हाथ जोड़कर बोला, ठाकुर जी, मैं एक प्रार्थना कहूँ? बोले, हाँ बोलो। बोले, हमारे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं, आज हमारे साथ आप मेरे गुरुकुल चलो। ठाकुर जी बोले, देख हम तेरे सखा हैं, तेरे मित्र हैं, तेरे गुरुजी से हमको कोई मतलब नहीं है। तुझसे मिलेंगे, तेरे संग बैठेंगे, तेरे साथ बातचीत करेंगे, तेरे साथ खाएंगे, तेरे साथ रहेंगे, लेकिन गुरुजी से नहीं मिलेंगे हम। चरण पकड़ लिए भोंदू ने। बोला, वो मेरे गुरुजी हैं, मैं तो आपको जानता ही नहीं था। मैं तो इतने वर्षों से गैया चरा रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी आपको देखा ही नहीं। गुरुजी ने बताया कि भांडेर वन में आप आते हो गैया चराने, तब मैं जान पाया, तभी तो मैंने आपको देखा। जिन गुरुजी ने आप हमको मिलवाया, जिन गुरुजी ने आप हमको दिखाया, जिन गुरुजी ने हमको आपके योग्य बनाया, वो गुरुजी आपको बुला रहे हैं और आप मना कर रहे हैं। मना मत करो ना, चलो ना मेरे साथ। ठाकुर जी बोलो, देख भोंदू, जो तुम कहेगा मैं वो करूँगा, लेकिन ये तेरे अलावा मैं किसी और से नहीं मिलूँगा। और चाहे तेरे गुरुजी हो, चाहे गुरुजी के भी पिताजी हो, मैं किसी से नहीं मिलूँगा। हम तुझसे ही मिलेंगे बस। ठाकुर जी रोटी खा रहे थे बढ़िया गुड़ दही के साथ में, तो भोंदू ने हाथ से रोटी छिना ली। बोले, ये भी मत खाओ, ये भी गुरुजी की है। और पत्तल भी उठा ली। बोले, ये भी तो गुरुजी की है, ये भी गुरुजी के यहाँ बनी है, इसको क्यों खा रहे हो? और सुनो ठाकुर जी, आपको मुझसे ही मिलना है, मेरे अलावा किसी से नहीं मिलना है, तो मेरे भी वचन सुन लीजिए। मुझे इस योग्य मेरे गुरुजी ने बनाया। यदि गुरुजी से आप नहीं मिलोगे तो कल से यहाँ मत आना, मैं भी आपसे नहीं मिलूंगा। ठाकुर जी बोले, तू अभी मुझे जानता नहीं है, बड़े बड़े त्रिलोकी नाथ के दर्शन के लिए हिमालय पर चले जाते हैं, वहाँ तपस्या करते हैं, तब जाके मेरा दर्शन होता है। और मैं तुम्हारे सामने इतनी सहजता से बैठा हूँ, तू कह रहा कल से मिलेगा नहीं? बूंदी बोला, मैंने तपस्या नहीं की, मैंने अपने गुरु की सेवा की है। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया, लोग 1000 वर्ष तपस्या करके आपका दर्शन करते हैं, लेकिन मेरे गुरु जी के चरणों में हजारों
1000 वर्षों के समान तपस्या का फल है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनसे मुझे आपके दर्शन हुए हैं। ऐसे गुरु को क्यों नहीं मिलोगे आप? ठाकुर जी बोले, गुरु जी से नहीं मिलेंगे तो फिर? तो भोंदू बोला, आज से तुम आपकी और मेरी कट्टी, कल से मत आना यहाँ पे। मेरे गुरु जी के नहीं तो मेरे भी नहीं हो आप। और भोंदू ने अपनी सारी सामग्री उठाई, सारे गैयों को बुलाया और जाने लगा वहां से। भगवान को छोड़ के जाने लगा। भगवान बोलो, अरे भोंदू रुक तो जा। भोंदू बोला, मैं तभी रुकूंगा जब आप मुझे वचन दोगे कि आप मेरे गुरुजी से मिलोगे। अगर आप ये वचन नहीं दोगे तो मैं नहीं रुकूंगा। भोंदू जाने लगा, थोड़ी दूर गया, थोड़ी और दूर गया। अब मानो ऐसा हो रहा था कि हमारे त्रिलोकीनाथ की संपदा छूट रही हो। दौड़े भोंदू के पीछे और पीछे जाकर जोर से भोंदू की कमर पर चढ़ ली। तू जहाँ जाएगा मैं सब जगह जाऊंगा, तू मुझे छोड़ के न जा। चल, तू ले चल मुझे अपने गुरुजी के पास। और आज आश्रम में बैठे गुरुजी राह तक रहे थे कि भोंदू आएगा गैया को चरा के। तभी क्या देखते हैं, असंख्य गायों का झुंड आ रहा है। असंख्य गायों के झुंडों के बीच में भोंदू अपने कमर पे ठाकुर जी को उठाकर ले आ रहा है। ये दृश्य देखते ही जो गुरुजी थे वो मूर्छित हो गए और जब होश आया तो नंद नंदन को सामने देखा। उठते ही जैसे ही ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया, पहले भोंदू को प्रणाम किया। बोले, तेरी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ भोंदू। तेरी इतनी सरलता, तेरी इतनी सहजता, तेरी इतनी कोमलता, सब तुमको भोंदू भोंदू बुलाते, लेकिन तू इतना सीधा है। तू आज तेरे वशीभूत होकर त्रिलोकीनाथ मेरे आश्रम में आए।